नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी कोर्स ए क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत आज हम कविता उत्साह जिसके कवि हैं निराला जी। तो इस पाठ से संबंधित आज हम एमसीक्यूज प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, उत्साह कविता में धाराधर किसको कहा गया है? विकल्प नदी को, जलधारा को, बादल को, मौसम को। तो सही उत्तर होगा इसका बादल को। प्रश्न नंबर दूसरा, उत्साह कविता में निदाग किसका प्रतीक नहीं है? ध्यान रखना, किसका प्रतीक नहीं है? विकल्प भीषण गर्मी का, जंगल की आग का, सांसारिक कष्टों का, तपती गर्मी का। तो इसका सही उत्तर होगा जंगल की आग का। प्रश्न नंबर तीन, कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है? विकल्प वातावरण में शांति के लिए, बिजली में सावधान रहने के लिए, वातावरण में जोश और क्रांति के लिए, वातावरण को दूषित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा वातावरण में जोश और क्रांति के लिए वह बादल को गरजने के लिए कह रहा है। प्रश्न नंबर चार, उत्साह कविता का गीत किस प्रकार का है? विकल्प श्रृंगार गीत, आवाहन गीत, वियोग गीत, भजन गीत। तो सही उत्तर होगा इसका आवाहन गीत। कवि ने बादलों के माध्यम से क्या किया है? उन्हें आवाहन किया है। प्रश्न नंबर पाँच, उत्साह कविता के कवि कौन हैं? विकल्प नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर, ऋतुराज, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर छः, बादल का पर्यायवाची क्या होगा? विकल्प घन, आकाश, जल, आग। ये पाठ के आधार पर बताया ना, तो सही उत्तर होगा इसका घन। प्रश्न नंबर सात, उत्साह कविता किस युग की है? विकल्प भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, छायावादोत्तर युग की। तो इसका सही उत्तर होगा छायावाद युग की। चूंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद युग के हैं, इसलिए उनकी ये कविता भी छायावाद युग की होगी। प्रश्न नंबर आठ, आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है? विकल्प पौरुष और क्रांति का, उत्साह और क्रोध का, शांत और भावना का, विचार और धैर्य का। तो इसका सही उत्तर होगा पौरुष और क्रांति का। यहाँ पर कवि ने बादल को क्या क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? विकल्प तुलसीदास, कामायनी, परमल, कुकुरमित्ता। तो सही उत्तर होगा कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, बाकी तीन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। प्रश्न नंबर 10, कवि को आकाश में कैसे बादल नहीं दिखाई देते हैं? विकल्प उत्साह वाले कवि जैसे गरजने वाले, काले काले घुंघराले, नीले और रेशमी। तो सही उत्तर होगा नीले और रेशमी नहीं दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 11, वज्र छिपा का तात्पर्य नहीं है? विकल्प बादलों में छिपी बिजली की कड़क, कवि के हृदय में उथल पुथल की क्रांति। विकल्प पहला और दूसरा सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। कहने का अर्थ कि वज्र छिपा का तात्पर्य नहीं है। तो आगे प्रश्न नंबर 12, घेर 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 गगन धाराधर ओ में कौन सा अलंकार है? विकल्प यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक। तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास, क्योंकि इसमें घा एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है। तो जिस कविता में एक ही वर्ड की आवृत्ति अनेकों बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 13, निराला जी ने नवजीवन वाले किसे कहा है? विकल्प वृक्ष को, नदी को, बारिश को, बादल को। इसका सही उत्तर होगा बादल को। उन्होंने निराला जी ने बादल को एक ऐसा कवि, इस ऐसे कवि की संज्ञा दी है जो लोगों को क्या करता है? नया जीवन प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 14, कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है? विकल्प धरती, समुद्र, आकाश, नदी। तो सही उत्तर होगा इसका आकाश। प्रश्न नंबर 15, तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है? विकल्प शीतल करने वाली धरती, ज्वालामुखी वाली धरती, गर्मी से तपती हुई धरती, तृप्त करने वाले बादल। तो इसका सही उत्तर होगा गर्मी से तपती हुई धरती। ध्यान रखना, तप्त माने गर्म और धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। प्रश्न नंबर 16, घेर घेर घोर धाराधर ओ इसमें उत्पन्न ध्वन्यात्मक प्रभाव को क्या कहते हैं? विकल्प नृत्य सौंदर्य, गीत सौंदर्य, ताल सौंदर्य, नाद सौंदर्य। तो इस सही उत्तर होगा इसका
नाद सौंदर्य। जो कवि कहता ना, घेर घेर घोर धराधर, तो ये क्या, नाद सौंदर्य है। प्रश्न नंबर 17, काले और घने बादलों की तुलना किससे की गई है? विकल्प, बच्चे के काले और घुंघराले बालों से, वृद्ध लोगों के घुंघराले बालों से, स्त्रियों के काले और घुंघराले बालों से, युवाओं के काले और घुंघराले बालों से। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे के काले और घुंघराले बालों से। प्रश्न नंबर 18, कौन अपने अंदर वज्र छुपाए हुए है? विकल्प, आकाश, धरती, सागर, बादल। तो सही उत्तर होगा बादल। बादल अपने अंदर क्या छुपाए हुए हैं? वज्र। प्रश्न नंबर 19, संसार को नया जीवन देने वाला कवि किसे कहा गया है? विकल्प, बिजली को, वर्षा को, बादल को, गर्जना को। तो सही उत्तर होगा बादल को। कवि ने कहा है कि हे बादल, तुम संसार को नया जीवन देने वाले हो। प्रश्न नंबर 20, कवि बादल से क्या प्रार्थना नहीं करता है? विकल्प, खूब बरसने की, गर्मी से मुक्ति की, ना गरजने की, ना बरसने की, धरती को शीतल करने की। तो सही उत्तर होगा ना गरजने की, ना बरसने की। इसमें कवि ने कहा बादल से क्या प्रार्थना नहीं करता है, बाकी 3 प्रार्थनाएं वो करता है। प्रश्न नंबर 21, कवि बादल में क्या सुनता है? विकल्प, युद्ध का स्वर, क्रांति का स्वर, गीत का स्वर, क्रोध का स्वर। तो इसका सही उत्तर होगा क्रांति का स्वर। प्रश्न नंबर 22, बादल किसके समान घने हैं? विकल्प, कवि के बालों के समान, लेखक के बालों के समान, तारों के समान घने हैं, कल्पना के विस्तार के समान। तो सही उत्तर होगा इसका कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। प्रश्न नंबर 23, किसे अनंत का घन कहा गया है? विकल्प, बादल को, गर्जना को, जल को, नदी को। तो इसका सही उत्तर होगा बादल को। प्रश्न नंबर 24, उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या करने को कह रहा है? विकल्प, शांत रहने को, क्रोध करने को, गरजने को, गाने को। तो सही उत्तर होगा गरजने को। कवि कहता है हे बादल, तुम खूब जोर जोर से गरजो। प्रश्न नंबर 25, बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन किस कविता में किया गया है? विकल्प, संगतकार कविता में, अट नहीं रही है कविता में, उत्साह कविता में, छाया मत छूना कविता में। तो इसका सही उत्तर होगा उत्साह कविता में। प्रश्न नंबर 26, बादल अपने हृदय में किसकी चमक छुपाए हुए हैं? विकल्प, सूरज की, चंद्रमा की, अग्नि की, बिजली की। तो सही उत्तर होगा बिजली की, यानी बादल अपने अंदर बिजली की चमक छिपाए हुए हैं। प्रश्न नंबर 27, विश्व क्यों और कैसा था? विकल्प, भीषण कष्टों से विकट और अनमना, गर्मी और कष्टों के कारण जीवन कठिन। विकल्प पहला और दूसरा सही है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा विकल्प पहला और दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 28, कौन विकल और उन्मत्त थे? विकल्प, विश्व के सिर्फ बच्चे, विश्व के सभी लोग, विश्व के केवल वृद्ध लोग, विश्व के केवल पक्षी। तो इसका सही उत्तर होगा विश्व के सभी लोग व्याकुल और अनमने थे। प्रश्न नंबर 29, उत्साह कविता में जल का संकेतार्थ क्या हो सकता है? विकल्प, दुख और कष्ट, शांति और सुख, क्रोध और विद्रोह, लाभ और हानि। तो सही उत्तर होगा शांति और सुख। प्रश्न नंबर 30, निराला जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? विकल्प, सन 1899 में पश्चिम बंगाल में, सन 1989 में गुजरात में, सन 1759 में बिहार में, सन 1638 में उत्तर प्रदेश में। तो सही उत्तर होगा सन 1899 में पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 31, निराला जी का प्रिय विषय क्या है? विकल्प, चांदनी, सूरज, आकाश, बादल। तो सही उत्तर होगा इसका बादल। प्रश्न नंबर 32, निराला जी जीवन को किस रूप में देखते हैं? विकल्प, संकुचित और नीरस, व्यापक और समग्र, कठोर और व्यापक, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा व्यापक और समग्र। तो इस प्रकार ये उत्साह कविता के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। आपको कैसे लगे या किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।